वेलकम वंस अगेन। अब हम लोग का टॉपिक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सीधा कहिए हमें समझना है यूटिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग कई प्रकार का है, जैसे कमर्शियल यूज है, जैसे कि मेडिसिनल यूज है, जैसे कि एग्रीकल्चरल यूज है, जैसे कि इन्वायरमेंटल यूज है। चार अलग अलग प्रकार के यूज अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग के लिए समझना है। तो कमर्शियल यूज में क्या है, तो देखिए मेकिंग कर्ड एंड चीज, ठीक ना, चीज़ बनाना हो, कर्ड बनाना हो, इन सभी में इसका उपयोग होता है, याद रखिएगा। देखिए जब हम लोग दही जमाते हैं तो क्या करते हैं, दही जमाते हैं तो एक चम्मच दही उसमें डाल देते हैं। दरअसल दही जो हम लोग डालते हैं उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो करता क्या है, दूध में जितना भी लैक्टोज होता है उस लैक्टोज को वह लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया समझने वाला बात है, याद रखिएगा। यानी कि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। जब भी हम लोग जैसे कहते हैं ना जोरन डालते हैं, इसका मतलब क्या है, हम दही का कुछ हिस्सा डाल रहे हैं, आधा चम्मच एक चम्मच हम लोग उसमें डालते हैं, तो वह एक तरह से जो बैसिलस वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो तो चला गया दूध में। अब वो करेगा क्या, कुछ कुछ घंटे के बाद वो दही जम जाता है। ऐसे कैसे जम जाता है, दरअसल वो करता क्या है कि जम जाता है, तो करता यही है कि दूध में रहने वाले लैक्टोज को वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस बात को याद रखना है। अब देखिए कन्वर्सन ऑफ, ये जो प्रक्रिया होता है कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल या एसिड, दोनों बात आएगा, अल्कोहल भी आ सकता है, एसिड भी आ सकता है। तो शुगर का अल्कोहल में बदल जाना या एसिड में चेंज करना का जो क्रिया है, इस क्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन। ये डिफिनीशन के तौर पर पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन, देन योर आंसर शुड बी दैट द कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल और द कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू एसिड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है आज के डेट में। कैसे, तो देखिए बहुत सारे मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं। ये अल्कोहलिक बेवरेज क्या होते हैं, तो आपने बियर का नाम सुना होगा, आप वाइन का नाम सुने होंगे। तो ये बियर वाइन ये सब के सब अल्कोहलिक बेवरेज हैं, ठीक ना। इनको बनाने में ये फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है। और ये कौन बनाता है, तो ईस्ट बनाता है। ईस्ट भी एक तरह का क्या है, फंजाई ग्रुप का मेंबर है, यानी कि वह भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, सॉरी वह भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मेकिंग ब्रेड्स, जिसको हम लोग ब्रेड कहते हैं या आम भाषा में हम लोग पावरोटी बोलते हैं, क्योंकि दरअसल एक ज़माना होता था बहुत पहले, पाँव से उसको साना जाता था। दैट मीन्स कि वो आटा को गूंथने का क्रिया पाँव से किया, यानी विद द हेल्प ऑफ लेग्स, ठीक ना। ये जो गूंथने की क्रिया उससे होती थी, लेकिन अब तो मशीन है, मशीनों से होती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में वही पुराना डिफिनेटली नाम उनके याद है। तो ब्रेड्स जो है उसको भी ईस्ट की मदद से बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपने देखा कमर्शियल यूज़ में, यानी कर्ड बनाना हो, चीज़ बनाना हो, पनीर बनाना हो, अल्कोहलिक बेवरेज बनाना हो, ब्रेड्स बनाना हो, इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर ईस्ट हो, इनके मदद से वह हो रहा है। अब है मेडिसिनल यूज। अब मेडिसिनल यूज में देखिए विनीगर बनाना हो, कॉफ़ी बनाना हो, टोबैको बनाना हो, इन सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। मेकिंग टूथपेस्ट विद द हेल्प ऑफ अलगा, देखिए अलगा है, ठीक ना, इसका उपयोग करके टूथपेस्ट बनाया जाता है। दरअसल ये ब्राइटनेस को लाता है। डाइटोम्स, देखिए अलगी का एक मेंबर है, तो वो मैंने उन सभी का किताब में हम लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, आपने सुना होगा दुनिया का पहला एंटीबायोटिक क्या, पेनिसिलिन, किससे बना था, पेनिसिलम नामक फंजाई से बना था, ठीक है। तो यानी कि एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। ये वैक्सीन्स तैयार होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया से, याद रखिएगा बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, फंजाई का उपयोग किया जाता है, इन्हीं की मदद से वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक ना। आज क्या है, हम लोग कोरोना के लिए बना रहे हैं एंटीबायोटिक, माने कोरोना की दवा बनाने का, वैक्सीन बनाने का उपयोग माने इंतजार कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बैक्टीरिया या फंजाई पर रिसर्च चल रहा होगा कि उससे हम कैसे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा मेकिंग फूड सप्लीमेंट, देखिए सप्लीमेंट क्या है, दुनिया के बहुत सारे अलगी हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन को कंटेन करते हैं, और भी चीज़ों के लिए, लेकिन प्रोटीन के एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है आप समझते हैं।
तो इस अब बताइए, फूड सप्लीमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा जब डॉक्टर कहता है कि कुछ खाने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लीजिए, तो एक्स्ट्रा क्या लीजिए, यानी कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे बॉडी में जो चीज़ की कमी है उसको जल्दी से उसको भरपाई कर देना है, उसको फुलफिल कर देना है, ताकि हमारा बॉडी जो है फिर से वो ऑन द रेल हो जाए। अभी डिरेल हो चुका है तो उसको ऑन द रेल करना है, तो इसके लिए क्या है, अलग से टॉनिक वॉनिक या जो भी चीज़ लिख देता है। तो ये सब फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार का फूड सप्लीमेंट आपका ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए देते हैं, जैसे प्रोटीन का देखिए, अलगी जो है अलगी कुछ खास तरह के अलगी हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर उनको हम लोग ले रहे हैं खाने के साथ, तो हमारे शरीर में प्रोटीन अपने आप पूरा होते जाएगा, फुलफिल होते चला जाएगा, और इस तरह हमारा बॉडी में जो वीकनेस है, जो प्रॉब्लम है, वो सब का सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा डाइजेशन एंड डिकेइंग, हम लोग के पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा छोड़िए हम तो का बात, ये जितने भी हम लोग के ये जो रूमिनेंट्स हैं, यानी कि जैसे हर्बीवोर्स हैं, गाय भैंस, इनके ये सेल्यूलोज खाते हैं, ये हरे पत्ते को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, और प्लांट में सेल्यूलोज होता है। वो तो जनरली अगर हम लोग खा लें तो हम लोग में डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्यों डाइजेस्ट नहीं होगा? क्योंकि उनके बॉडी में जो होता है एक स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बट देयर इज नो एनी दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन, सो वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट दैट टाइप ऑफ सेल्यूलोज। या हम प्लांट पार्ट को डायरेक्ट यूज ही नहीं कर सकते हैं, परेशानी है। या फिर डिकेइंग, बहुत सारी चीज़ों को सड़ाने गलाने में भी ये मदद करते हैं, जो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेडिसिनल यूज़ भी है। मेडिसिनल यूज में क्या याद रखना है, विनीगर, कॉफ़ी, टोबैको या टूथपेस्ट, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, फूड सप्लीमेंट, ये डाइजेशन, ये सभी में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल यूजेज। अब देखिए बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, खास करके जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, और साइनोबैक्टीरिया का नाम आपके लिए कोई नया नहीं है, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, राइजोबियम। ठीक है, वो भी क्या था, राइजोबियम, वो भी तो एक प्रकार का बैक्टीरिया ही था। तो वो जो है एक बहुत सारे ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं हमारे सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में डाल देते हैं। तो ये जो कन्वर्टिंग की क्रिया जो होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे मिट्टी में जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, याद रखिए एक चीज़ बताए भी थे, फिर से एक बार बताते हैं, NPK, ये प्राइम न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पौधों के लिए, हमारे सॉइल के लिए, या हमारे पौधों के लिए स्पेशली, तो पौधों को ही जाना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। तो नाइट्रोजन यूरिया के बोरा पर देखिएगा, यूरिया के बोरा पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन या 53% नाइट्रोजन, वहाँ लिखा रहता है। जितना ही ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पौधे जो हैं बहुत जल्दी हरे भरे हो जाएंगे। तो ये साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम करते क्या हैं, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट बना देते हैं और हमारे मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह अगर 2-4 फसल के बाद हम जब भी दाल के पौधों को लगाएंगे, चूँकि दाल के पौधों के वो रूट्स में रहते हैं, तो जब भी हम 2-4 फसल के बाद उसको लगाएंगे तो होगा क्या, कहीं ना कहीं हमारा जो मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ते चला जाएगा, और हमें एडिशनल जो हम लोग देते हैं जो फर्टिलाइज़र, वो हमें नहीं देना पड़ेगा। अब है इन्वायरमेंटल यूज। आप जानते हैं कि हम हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे चीज़ जो हैं, हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल को फेंक देते हैं, सड़ता गलता है। तो आखिर कैसे सड़ता गलता है? उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ डिकम्पोज कर रहा है। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दुनिया के बेस्ट डिकम्पोजर हैं, याद रखिएगा, वो दुनिया के बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं, और वो डिकम्पोज करते हैं, डिकेइंग करते हैं, और फाइनली उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। ऐसा नहीं है कि केवल उनसे घाटा ही होता है, फ़ायदा भी होता है। देखा ही आपने 4 पॉइंट के तहत इस चीज़ को, कमर्शियल यूज़ में देखा आपने, मेडिसिनल यूज़ देखा, एग्रीकल्चरल यूज़ देखा, इन्वायरमेंटल यूज़ देखा। तो इस पूरे को बढ़िया से डिटेल लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।